हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि ओएनजीसी के अंदर जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 17/7/2026 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और लास्ट डेट है 31/7/2026। एडिटिंग के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, दैट इज 31/7/2026 तक आप जो है एडिटिंग का ऑप्शन है वहां पर आपको ओपन रहेगा। प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, और ऑनलाइन जो फी है उसको सबमिट करने की ड्यूरेशन भी यहाँ पर मेंशन की गई है। देखना, कोई भी आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसके रिगार्ड आपको सबसे पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कर लेना होता है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आपके साथ में डिस्कस भी किया गया था। यहाँ पर कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट की जो यहाँ पर कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी है, कंप्लीटली दिया हुआ रहता है। ठीक है। इसके बाद में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, हाउ टू अप्लाई के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स ऐड किया गया है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करके ये अपलोडेड करने हैं। कंप्लीटली दिया हुआ मेंशन रहता है कि फोटोग्राफ किस साइज की होगी, सिग्नेचर आपके किस वे के अंदर होना चाहिए, साथ के अंदर जो आपका थंब इम्प्रेशन है, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वो भी आपको अपलोड करना पड़ता है। तो ये सारा कंप्लीट डिटेल हाउ टू अप्लाई के अंदर पूरा डॉक्यूमेंट वन बाय वन जो रिक्रूटिंग जो आपका एजेंसी है वो पूरा आपको बना करके देती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनके अंदर जो मोस्ट ऑफ द डाउट्स होते हैं वो रिजोल्व कर दिए जाते हैं, जो भी रिक्रूटर है उनके द्वारा रिजोल्व किए जाते हैं। तो आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है। तो हो सकता है कि आपका डाउट इन्हीं में से कोई एक हो। ठीक है ना। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके यहाँ पर जो है एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो बताया गया है। एडमिशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आफ्टर जो है आपका कंप्लीटली जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो कंप्लीट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी लिखा गया है, तो इनको पढ़ करिए फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। देन गाइडलाइन दी गई है जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्ड की, फोटोग्राफ आपको किस साइज की रखनी है, सिग्नेचर है वो किस आपको वे के अंदर कैप्चर करना है, जो आपको फोटोग्राफ कैप्चर है, सिग्नेचर है, सबके लिए इंस्ट्रक्शन आपको पहले से दिया जाता है। ठीक है ना। तो कंप्लीटली ये फाइलें हैं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास में आ रहे हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब आपने पहले अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तब तो इसको लॉग इन कर सकते हैं, क्योंकि लॉग इन आईडी आपके पास में आ चुकी होगी। अगर नहीं किया है तब फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वापस से यहाँ पर जो है क्लिक हियर फॉर जो नोटिफिकेशन वाले पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको वापस से यहाँ पर पिन किया गया। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं वन बाय वन एज ए सैंपल यहाँ आपके सामने जो नेम, जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पर कंप्लीटली वन बाय वन डिटेल फिल करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए एज ए सैंपल फॉर्म के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने फर्स्ट नेम फिल कर दिया। देन कंफर्म फर्स्ट नेम, ये हमने फर्स्ट नेम एज इट इज लिख दिया। देन मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम अगर डायरेक्ट एक ही मान लो आप, जैसे रोहित अकेला आप वर्ड लिखते हैं मतलब नेम का, तो एक वर्ड आप फिल करें, मतलब फर्स्ट नेम है वही फिल करना नेसेसरी है। जो आपको स्टार मार्क किए रहते हैं इनको आपको फिल करना कंपलसरी रहता है। मिडिल नेम या लास्ट नेम ना भी फिल करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप जो लास्ट नेम और मिडिल नेम है उनको फिल कर देंगे। इसके बाद में आपका जो फुल नेम है, 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। और सर्टिफिकेट के अंदर जो 10th क्लास की आपकी मार्कशीट है, जो आपका सर्टिफिकेट है, उसके अंदर जो नेम मेंशन है विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पर चलते हैं, दैट इज यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर जो कि रनिंग कंडीशन में हो, ताकि आपके कोई भी अगर आपको मैसेज फॉरवर्ड करना हो ओएनजीसी के द्वारा तो वहां पर भेजा जा सके आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जो मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। ठीक है। देन कंफर्म करना है, मतलब वापस आपको रिपीट करना है ताकि कोई भी एरर यहाँ पर प्रेजेंट ना रहे। एक और अल्टरनेटिव अगर आपके पास में है तब तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं नेक्स्ट बॉक्स के अंदर, अदरवाइज इसको
ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। देन ईमेल आईडी आपने सबसे पहले किस डोमेन नेम से आपने मतलब गूगल पे बनाई हुई है तो जीमेल करके, या फिर याहू पे बनाई हुई है, जहां पर भी आपने मेल आईडी बनाई हुई है वो उसको आप एंटर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जीमेल पर आपकी आईडी होगी, तो यहाँ पर जिन पर भी मेल आईडी आपकी बनाई हुई है आप मेल आईडी अपनी एंटर करें, ठीक है। देन यहाँ पर @gmail.com ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। देन कंफर्म ईमेल यहाँ पर वापस से आपको फिल करना है। मेल आईडी और फोन नंबर वही होने चाहिए जो आपके पास में रनिंग कंडीशन में हो, जो अभी आपके चल रहे हो। अगर उन पर आपके पास में ओटीपी आता है तो आप उसको वेरीफाई कर पाओ, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद में ये कंप्लीट डिटेल हमने फिल कर लिया, तो सेव एंड नेक्स्ट को आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है इनको सेंड ओटीपी करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने जो कैप्चा है, इंटर प्लीज एंटर द कैप्चा कोड, कैप्चा कोड आपको सबसे पहले फिल करना है, तो पहले फिल कर देते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाए उसी वे के अंदर आपको प्रोसीड करते हुए जाना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है, तो दैट इज सेंड ओटीपी। यहाँ हमने ओटीपी सेंड कर दी, ठीक है ना। अब ओटीपी सेंड करने के बाद में आपके पास में जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इंटर कर देना, ठीक है ना। अब इस ओटीपी को इंटर करने के बाद में आप करोगे वेरीफाई ओटीपी। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी ओटीपी करोगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाई, ठीक है। सेम ईमेल आईडी के साथ में सेंड ओटीपी, सबसे पहले कैप्चा एंटर करोगे, देन RXB5 एंड C, ठीक है। ये आपने एंटर किया, नेक्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आप करोगे जो वेरीफाई करने के लिए सेंड ओटीपी, तो अब मेल आईडी के पास में आपका ओटीपी जो है मेल आईडी पर आएगा, तो मेल आईडी को भी वेरीफाई करते हैं। मेल आईडी पर जो ओटीपी आपके पास में आया है उसको आप एंटर कर देंगे आप, ठीक है। देन वेरीफाई ओटीपी। अब ईमेल आईडी भी आपका वेरीफाइड हो चुका है, मोबाइल मोबाइल नंबर है वो भी आपका वेरीफाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट पे आप प्रोसीड करो। नेक्स्ट पर प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास में आ जाएंगे, आइदर आप लिख करके रखें या फिर मेल आईडी पर भी आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, एट इंस्टेंट ही आपको मेल आईडी पर भी ये दोनों मिल जाएंगे, तो नोट करके भी रखें साथ के अंदर। और नेक्स्ट को प्रोसीड करते हैं। इसके बाद जो पर्टिकुलर बॉक्स है उसी के अंदर आपका आना चाहिए फोटो। वेबकैम से भी आप डायरेक्टली कैप्चर भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कैप्चर करने का ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो डायरेक्टली स्कैन करके, जैसे यहाँ पर आप क्लिक टू स्कैन करते हैं तो डायरेक्टली स्कैन करके भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं, तो यहाँ पर हमने अब फोटोग्राफ है उसको अपलोड कर दिया है। जो लाइव कैप्चर करना था फोटो, वो लाइव कैप्चर करके अपलोड कर दिया है, और साथ के अंदर सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। तो दोनों फोटो आपको, एक कैप्चर करना है, एक अपलोड करना है, तो दूसरा सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में अब आप नेक्स्ट पर प्रोसीड करते हो, तो आपको डिटेल्स इंटर करना हो, ठीक है ना। तो वन बाय वन डिटेल इंटर करते हैं। सबसे पहले एकेडमिक स्ट्रीम आपको, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका अगर स्ट्रीम है तो मैकेनिकल से आप फिल करेंगे। ग्रेजुएट होने चाहिए मिनिमम 60% के साथ, ठीक है। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, आपको जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, यूआर सेलेक्ट करना है। यूआर सेलेक्ट करते हैं तो आपको लिखा हुआ है प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द एप्लीकेशन फॉर नंबर, चेंज इफ द कैटेगरी विल बी परमिटेड, ठीक है ना। तो आपको अपनी कैटेगरी है वो चेंज जो है सेलेक्ट करनी है, कौन सी आपकी कैटेगरी है, ठीक है ना। तो जो भी आपको सर्टिफिकेट है जिसका आपके पास में, वो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर आपके सामने डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी यस नो का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि डू यू नीड, जो आपके सामने एडिशनल टाइम का आपको नीड है, तो यहाँ पर जो डिसेबिलिटी में आप नो कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन है आपके सामने, जो आप तो फिल नहीं कर सकते इनमें से कोई भी, ठीक है ना। देन अगेन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आपको जो है एडिशनल टाइम का नीड है, ये सब ऑप्शन आपके लिए एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है।
आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है आपकी, आप यस नो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। देन I certified that I will produce the certificate from a competent medical authority of a government healthcare institute as per Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Person and Disability। अगर आपके पास में है तब आप जो यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको बाकायदा बनाया हुआ होगा, अदरवाइज जो है आप नेक्स्ट पर प्रोसीड करते चलेंगे, ठीक है। ये सब आप जो है, देन आधार कार्ड का वेरिफिकेशन, ठीक है ना। आधार कार्ड नंबर आपको एंटर करने हैं यहाँ पर, या आधार कार्ड नंबर एंटर करने हैं। कंपलसरी नहीं है, आधार कार्ड जो पैन कार्ड है वो कंपलसरी नहीं है आपको, आप स्किप भी कर सकते हैं भले ही से, ठीक है। कम्युनिटी, आपको रिलीजियस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। माइनॉरिटी से, वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, इस पर यस नो आप जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। देन एक्स सर्विसमैन है, यस नो पर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ओएनजीसी के, यस नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देन आप ये अगर यस पे क्लिक करते हैं तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये सब आपको फिल करना होगा, ठीक है। आर यू वर्किंग विद पीएसयू, पीएसयू के साथ में वर्क कर रहे हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन मतलब ओएनजीसी, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पर अगर यस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स फिल करनी है, नो पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो है ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। देन आपके पास में जो, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ वीकनेस जो आपके पास में स्टार मार्क की हुए हैं उनको आपको कंपलसरी बढ़ना है, ठीक है। देन सेंटर, ये सब सेंटर है आपके पास में, ठीक है ना। एग्जाम के सेंटर आप देख लीजिए एक बार, कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स आपके पास में अवेलेबल है। एग्जाम सेंटर, फर्स्ट सेंटर, सेकंड और थर्ड, इस टाइप से आप भर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर आप देख लीजिए एक बार, कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स आपके पास हैं, तो ये सब एग्जाम सेंटर्स आप फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करनी है, ट्विंस ब्रदर जो है सिस्टर है, यस नो पे क्लिक। आपका स्टेटस मैरिड अनमैरिड, ये सब आपको सेलेक्ट करना है। फादर नेम यहाँ पर इंटर करना है। ये फादर नेम आपको सेलेक्ट कर देना है। देन मदर नेम आपका जो 10th की सर्टिफिकेट के अंदर है एज इट इज आपको स्पेलिंग मिस्टेक किए बिना लिखना है। देन एड्रेस आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आइदर आप सेम लिख सकते हैं या फिर डिफरेंट, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ठीक है, ये सब आप सेलेक्ट कर देंगे। पिन कोड इंटर कर देंगे अपने,
ठीक है, आप सेम करना चाहते हैं तो सेम फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ इस सेम के क्लिक को आप हटाते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट भी आप परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट एड्रेस तो जो आपके आधार कार्ड में वही रहेगा, करस्पॉन्डेंस को आप चेक कर जो है अलग कर सकते हैं, ठीक है, जिस पर आपको मतलब कोई भी कम्युनिकेशन जो आपको इन्फॉर्म ऑफ, अगर आपको ओएनजीसी की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर भेजा जाए तो आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर आपको जो है मिल सके, ठीक है। तो सेम है, देन सेम आप यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। जीएसटी कौन से वाले एड्रेस पर चाहिए है आपको, वो आप फिल कर देंगे। देन बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, ठीक है, बैंक डिटेल्स आप जो यहाँ पर एंटर कर देंगे। बैंक अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स कंप्लीटली फिल करने के बाद में टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है आपका, आईएसएफ जो आईएफएससी कोड है वो आपको एंटर करने होते हैं, ठीक है। ये आप एंटर करने के बाद में सामने ऑप्शन आ जाएगा वैलिडेट योर डिटेल्स, ठीक है, वैलिडेट योर डिटेल्स। तो वेरीफाइड आप जो है ऑप्शन सक्सेसफुल आने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट के बाद में यहाँ पर आपके पास में कंप्लीट डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, जो आपने यहाँ पर जो है वन बाय वन फिल करनी है। जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप अपलोड करने जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं, जो अपना एडिशनल जो एक्सपीरियंस है उसको ऐड मोर करके आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज जो है आप जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, स्पीक तो इस पर आपको लगा देना है, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर मान लो इंग्लिश अगर आप स्पीक नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो आपको नो पर रखना है, ठीक है, इस टाइप से। देन यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल्स हैं, आपने बी किया है या फिर बीटेक किया है, जो भी आपकी डिग्री है, ठीक है, रेगुलर है, डिस्टेंस जो डिस्टेंस के थ्रू आपने किया है, डिस्टेंस लर्निंग है या पार्ट टाइम है, ठीक है। देन जो है आपके सामने जो डिटेल्स हैं वो आपको एंटर करनी है वन बाई वन, ठीक है, इस टाइप से आप फिल करते जाएंगे, ठीक है। ये अपनी कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद में आप वैलिडेट करेंगे डिटेल्स को, ठीक है, डिटेल्स को वैलिडेट करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जो डिटेल्स हैं आपकी पूरा ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये सबमिट होने के बाद में जो आपको आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपको जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है बकायदा,
जो रजिस्ट्रेशन में आपने किया था स्टार्टिंग के अंदर, फाइनल का जो आपका पेमेंट का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होने के बाद में आपको प्रिंट आउट है वो मिल जाएगा, और इसी के साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो अपना फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस था वो आपको करना है। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। ओके, थैंक यू डियर।